वेलकम टू तोमर कोचिंग सेंटर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम जीके का तीसरा पार्ट देखेंगे और तीसरे पार्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं, सौर मंडल पढ़ रहे हैं। इससे पहले दो पार्ट आ चुके हैं, उसमें भी सौर मंडल के बारे में बताया गया है। तो जितने भी सौर मंडल से क्वेश्चन बनते हैं सब बताए जा रहे हैं ए टू जेड। इसलिए मेरी सीरीज सीरियल वाइज और एक एक पॉइंट को लेकर क्वेश्चन बनाया गया है और रिवीजन के तौर पर बीच बीच में कई तरह से क्वेश्चन रिवाइज भी हैं, मगर पूछने का तरीका भिन्न भिन्न है। अगर ऐसी वीडियो आपको पानी है, देखनी है, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो बिना समय नष्ट किए हुए चलते हैं हम कौन से क्वेश्चन पर, 68वें क्वेश्चन पर। इससे पहले मैं आपको 67 क्वेश्चन करवा चुका हूं, ठीक है। तो सौर मंडल का ये तीसरा पार्ट है। पहला इसमें जो 68वां जो क्वेश्चन दिया गया है वो है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह के अधिकतम संख्या में प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें किसके उपग्रह हैं बताइए। नेपच्यून के, यूरेनस, शनि या बृहस्पति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शनि। इस समय वर्तमान में शनि के सबसे ज्यादा ग्रह हैं। कितने हैं? लगभग इसके 146 उपग्रह हैं और बृहस्पति के कितने हैं? 95। तो इनके कम ज्यादा होते रहते हैं। अब प्रेजेंट में इसके ज्यादा उपग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है, सबसे दूर जो ग्रह है जो नंगी आंखों से दिख जाता है, तो उसे वो कौन सा ग्रह है? तो आप भी गैस करें, अनुमान लगाएं और अपने मन से ही, अपने आप से ही आंसर दें और बाद में उनकी काउंटिंग करें कि हमने अपने आप से कितने क्वेश्चन के आंसर ठीक दिए हैं और उसे कमेंट्स में टाइप करें ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक आए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शनि। इसका आंसर भी शनि है। शनि आंसर इसका करेक्ट है। चलो देखते हैं। मैंने आपका इसको जो करेक्ट आंसर बताया है वो है शनि। शनि शनि क्वेश्चन इसका करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, जिसका घनत्व सबसे कम है? तो बताएं कमेंट्स में किसका हो सकता है। अरुण का, पृथ्वी का, वरुण का या शनि का? तो सबसे कम जो घनत्व है वो है शनि, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो सर्वाधिक गैसों से कौन सा ग्रह जो है वो घिरा हुआ है? बृहस्पति, यूरेनस, बुध या वीनस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बताइए क्या आपको मेरे क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं अच्छी क्वालिटी के? नहीं, जो ऐसे क्वेश्चन हैं नहीं जो आपको आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, ये पूछे भी गए हैं पिछली परीक्षाओं में। तो यूरेनस है इसका करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह। कल की वीडियो में मैंने दो ग्रहों के नाम बताए थे जो पश्चिम दिशा की ओर क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। तो उनमें से यहां पर एक दिया गया है, कौन सा है? बताओ कौन सा हो सकता है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुण। और इसके साथ मैंने आपको कल बताया था एक शुक्र भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है कौन सा? हरा, या हम ये कहें हरा रंग कौन सा, मतलब कौन सा ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो इनमें से कौन सा हो सकता है? मैंने जो क्वेश्चन लिया है एक ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूरेनस। यूरेनस हरे रंग का दिखाई देता है। आगे चलते हैं, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? ठंडा ग्रह वो होगा जो सूर्य से दूर पड़ता होगा। तो इनमें सूर्य से दूर कौन सा ग्रह पड़ता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेपच्यून। नेपच्यून को हम यूरेनस भी कहते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यही है। आगे है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कल भी बताया था, एक छोटा बताया था एक बड़ा बताया था। तो बताओ कौन सा है इसमें छोटा ग्रह? तो ये सबको पता चल गया होगा अब तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है और सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? ये कल भी आया है और आज भी आया है। तो बताओ, क्योंकि अगर हमारा कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है तो ये हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि हमारे को कंटेस्ट याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन होता रहेगा साथ ही साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, एकमात्र उपग्रह मैंने कल बताया था वो है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? कितने दिनों में लगाता है? 28.1 दिन में, या 30.2 दिन में, या 27.3 दिन में, या 28.3 दिन में? तो थोड़ा सा आप भी अनुमान लगाएं और कमेंट्स जरूर करें और बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। आपके जीके का एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सीरीज वाइज। लगभग 15,000 क्वेश्चन कराने हैं मुझे। ये इसी तरह से चलती रहेगी। और ये रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी निकली है, उसमें भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो यानी कि रेलवे में तो निकले हैं, एसएससी के जो जितने भी एग्जाम कराते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी। ठीक है, हर परीक्षाओं में। तो इसलिए इस सीरीज को देखते रहें कंटिन्यू। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, कौन सा आंसर हो सकता है? तो वो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। अगला है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति। बताओ इसमें कौन सा चंद्रमा की सतह पर प्रथम उतरने वाला व्यक्ति कौन है? कौन सा व्यक्ति है? तो ये आपको परिचित और पूछा भी गया कई परीक्षाओं में। इसका पूरा नाम है नील आर्मस्ट्रांग। यहाँ शॉर्टकट में आर्मस्ट्रांग लिखा हुआ है। आगे है, अच्छा भारत के कौन है? राकेश शर्मा। आगे है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय कितना समय? बताओ इसमें कौन सा हो सकता है? 1 सेकंड, या 1 सेकंड से कम, या 2 सेकंड से अधिक, या 2 सेकंड से कम? बताओ कौन सा होता है, जल्दी बताएं। चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो लगभग आपका 2 सेकंड से कम का समय लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, इसका ये 2 से कम नहीं होगा, ये होगा आपका 2 सेकंड से अधिक। वो 2 सेकंड से कम नहीं लगता, अधिक लगता है। ये है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है।
आगे है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? पृथ्वी पुत्र किसे कहा जाता है बताओ? तो पृथ्वी पुत्र जो कहा जाता है, बताओ जल्दी। जो इसका उपग्रह है, कौन सा उपग्रह है? मैंने आपको हिंट दे दिया। तो इसका उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, आगे चलते। सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? ये क्वेश्चन काफी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखो मैं आपको बता दूं, सूर्य और ये है पृथ्वी। पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। जब इनके बीच में चंद्रमा आ जाता है तो समझ लो क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी जो प्रकाश है वो ढक लेता है, चंद्रमा की जो परछाई पड़ती है किस पे? पृथ्वी पर। तो ये दिखाई नहीं देता कुछ हिस्सा, या कभी कभी पूरा दिखाई नहीं देता। तो ये कब होता है? जब चंद्रमा बीच में आ जाता है। तो चंद्रमा, या इसका करेक्ट आंसर है ये कि चंद्रमा जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है और सूर्य पूरी तरह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब यहां से हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो पृथ्वी के संरचना से संबंध, यानी यहाँ पर अगला टॉपिक आ गया है पृथ्वी की संरचना। मैंने आपसे कहा था ना, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो सीरियल वाइज कराऊंगा, टॉपिक वाइज कराऊंगा। ठीक है, और डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। इन टॉपिकों में से जो पूछे जाते हैं वो सब है इसमें। इसमें है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? बताओ। तो इसमें महत्वपूर्ण स्रोत क्या है जानकारी का? तो वो है भूविज्ञान। ठीक है, करेक्ट आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, फिर है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? किसमें? ये परत है, पृथ्वी भूमंडल की परत है नीचे, तो कौन सी परत है जिसमें निकेल और लोहा पाया जाता है, या निकेल और लोहा से बनी है? तो देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये निफे है। निफे क्यों है? निफे, NIFE, निफे। तो इसको तोड़ दो, Ni का मतलब होता है निकेल और Fe मतलब होता है फेरस यानी कि लोहा। तो नाम से ही पता चल रहा है कि निकेल और लोहा की प्रधानता कौन सी परत में? निफे में। इसका नाम ही इसी कारण पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? बताओ इसमें स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, या पृथ्वी का ऊपरी भाग, या पृथ्वी का बाह्य पपड़ी? तो इसका जो आएगा ये बाह्य पपड़ी आएगा। इसमें पृथ्वी की बाह्य पपड़ी को ही हम स्थल मंडल कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। स्थल मंडल में सम्मिलित है क्या क्या है? स्थल मंडल में क्या क्या सम्मिलित है? इनमें से केवल ऊपरी भूपटल, या ऊपरी भूपटल के साथ साथ निचले निचले यानी कि निचली भूपटल दोनों, या ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल और मेंटल का ठोस ऊपरी भाग? तो इसका करेक्ट आंसर ये है तीनों। ठीक है, यही आंसर है इसका। इसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। स्थल मंडल का विस्तार, स्थल मंडल का विस्तार, देखो एक से एक क्वेश्चन आपकी इस सीरीज में बताए जा रहे हैं, आपको याद कराए जा रहे हैं। तो बताओ स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर तक है? तो लगभग ये हमारे कितने किलोमीटर तक? 100 किलोमीटर तक स्थल मंडल नीचे। आगे, मेटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? मेटल में बताओ किस किस की? तो सिलिका और मैग्नीशियम की। ये भी मोस्ट क्वेश्चन आंसर है, मोस्ट है क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता है? पृथ्वी के कोर में, कोर में क्या किसकी प्रधानता है बताओ? तो कोर में यही है, इसका जो है, हाँ यही है आपका इसमें
लोहा और निकेल, ठीक है, कोर में ये नहीं, वो निकेल और लोहा, इसमें क्या है, कोर है ना, कोर। तो इसका आंसर ये सिलिका और निकेल। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप भी, चलो इसका मैं आपको करेक्ट बताना है कौन सा आंसर इसका हो सकता है इन दोनों में से है, तो इसको कमेंट्स बॉक्स में आप देंगे। और ज्यादातर देखा जाएगा तो इसमें जो है कोर में किस तत्व की प्रधानता है, तो ये तो निफे में है, निफे, इसे निफे बोलते हैं। मगर हो सकता है, मुझे तो यही इसका करेक्ट आंसर लग रहा है कि कोर, निफे को ही कोर बोला जाता है, ठीक है। तो आपके कौन सी नजर में कौन सा ठीक है, आप इसका कमेंट्स में आंसर देंगे, ठीक है। ये समझ लो आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है। कल की इस वीडियो में इसका डिस्कस करूंगा, वैसे मेरे हिसाब से तो यही करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में इसमें कौन सा पाया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है, मगर इसमें ऑक्सीजन ऑप्शन नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो इसके बाद जो होता है वो दूसरे नंबर पर, वो कौन सा हो सकता है इसमें, तो वो है एल्यूमिनियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब जो हमारे क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक नंबर 4 है ये, महाद्वीपीय एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक चल गया 4 में, टॉपिक वाइज चल रहे हैं हम। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, कितने का, कितने महाद्वीपों का प्रतिशत में है ये प्रतिशत है, बताइए जल्दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ये है 29.2% भाग पर। आगे है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कौन है इसके प्रणेता, कौन हो सकते हैं आपकी नजर में, गैस करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो वेगनर है, वेगनर। चलिए आगे, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, है ना, तो किसने किया, तो इसका हैरी हेस ने, हैरी हेस ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बिना समय नष्ट किए, ठीक है। अगला टॉपिक, क्योंकि इन टॉपिकों से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो ही कराए जा रहे हैं, जो पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। तो अब इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन से 94 क्वेश्चन है ये। एक अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है धरातल पर, बताइए। तो वो है 111। ये भी मोस्टली पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में। आगे चलें, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है। पृथ्वी को दो, कल भी मैंने इसका चित्र बनाया था, पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली जो होती है वो होती है भूमध्य रेखा। क्या होती है, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा को विषुवतीय रेखा भी कहते हैं। तो इसका जो आंसर है ए है करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा हो सकता है बताओ, 15 मिनट कितने, तो इसका करेक्ट आंसर है 4 मिनट, ठीक है, 4 मिनट। अगले चलते हैं, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है। तो समान वो ही होगी जो मध्य में से जाएगी। कौन सी रेखा जाती है मध्य में से, मैंने अभी बताई थी, आपको पता चल गया होगा। तो वो है भूमध्य रेखा पर दिन रात समान होते हैं, इनकी अवधि समान होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, दो अक्षांश के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, तो कितनी होती है 111 किलोमीटर। आगे
एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? देखो मैं आपको बता दूं, सर्वांतर ये जो सबसे दूरी ज्यादा होगी, देखो ये हमारे इस तरह से होती है, ये देशांतर होती है, देशांतर इस तरह से होती है देशांतर, और इनकी सबसे चौड़ी जो होती है, और ये होते हमारे अक्षांश, ये अक्षांश होते हैं, ठीक है, ये अक्षांश होते हैं। अब इसमें दूरी जो सबसे ज्यादा जो दूरी होगी ना, वो किसके रेखा के पास होगी? इस वाली रेखा के पास, इनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा यहाँ होगी। कौन से पर? विषुवत रेखा पर, यानी भूमध्य रेखा पर, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन आपके लिए कल के लिए है, जो आपको कमेंट्स बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। पृथ्वी के ऊपरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? यानी जो हमारी होती ध्रुव जो होते हैं, ऊपर होता है उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है, और इन दोनों को जो मिलाती है इसको क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं आपका, इसको आंसर आप देंगे, ठीक है। चंद्र, ये दो क्वेश्चन वहां से मिसिंग होकर यहाँ बाद मिसिंग हो गए थे, तो मैंने बाद में रख दिए हैं। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति, ये तो आ चुका है, यानी रिवीजन हो गया इसका तुम्हारा। ये आर्मस्ट्रांग है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये रिवीजन यानी कि रिपीट हो गया, तो आपके रिवीजन के पर्पज से मान लो। सौरमंडल के बड़े उपग्रह में से एक टाइटन, हाँ ये क्वेश्चन पीछे नहीं आया है, तो ये इसको यानी सौरमंडल के बड़े उपग्रह में से टाइटन निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है? टाइटन किसका हो सकता है? टाइटन। तो इसका करेक्ट आंसर है शनि का। शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं 146 प्रोजेक्ट में। तो बताइए मुझे, ये जो क्वेश्चन हैं इस वीडियो के पार्ट 3 के कैसे लगे, या इससे पहले मैं 2 पार्ट भी अपलोड कर चुका हूं, उन्हें भी देखिए जाके इससे पहले, तब इसे देखिए, तो सीरियल वाइज आपकी तैयारी चलती रहेगी। अगर इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आप आगामी परीक्षाओं में अच्छे अंक या अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकेंगे। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक करें, कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि मेरे आगामी जो वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स।